जुलाई 2025 के आखिर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम, जो लाखों लोगों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता है, केओस में चला गया। जो एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए था, वह एक देशव्यापी संकट बन गया, जिससे भर्ती सिस्टम में गहरी कमियां सामने आईं। सालों से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल फेलियर्स से टूट गईं। डिस्पशन का स्केल अनप्रेसिडेंटेड था, जिससे एसएससी पर भरोसा हिल गया और एस्पिरेंट्स गुस्से में और धोखे में महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ एक एग्जाम का गलत होना नहीं था, यह भारत के युवाओं के सपनों और भविष्य पर एक चोट थी। समस्याएं अजीब एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट के साथ शुरू हुई। कुछ स्टूडेंट्स को घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भेजा गया। कई लोग जर्नी का खर्च नहीं उठा सकते थे, जिससे वे एग्जाम शुरू होने से पहले ही इफेक्टिवली बाहर हो गए। जो लोग पहुंचे, उन्हें क्रैश हुए कंप्यूटर्स, फेल हुए बायोमेट्रिक्स और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के अचानक कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। केओस ने एसएससी के टीसीएस से एक नए इनएक्सपीरियंस्ड वेंडर में स्विच करने की ओर इशारा किया, जिससे देशव्यापी कोलैप्स हुआ। खराब प्लानिंग और ड्यू डिलिजेंस की कमी के आरोप सामने आए, क्योंकि हजारों लोगों ने अपनी मेहनत बर्बाद होते देखी। पूरा प्रोसेस आर्बिट्रेरी, अनफेयर और कैंडिडेट्स के लिए बेहद डिसरिस्पेक्टफुल लगा। फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन फूट पड़ा, जिसमें आरडस एसएससीएमआईएस मैनेजमेंट और जज जस्टिस फॉर एस्पायरेंट्स जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने वीडियो और स्टोरीज शेयर की, जिससे सोशल मीडिया एक पावरफुल एविडेंस आर्काइव बन गया। गुस्सा जल्द ही सड़कों पर फैल गया। हजारों लोग दिल्ली तक मार्च किए, जंतर मंत्र और एसएससी एचक्यू पर अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए। एजुकेटर्स के नेतृत्व में प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ थे, भले ही पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इस मूवमेंट ने पूरे भारत के स्टूडेंट्स को एकजुट किया, जिससे व्यक्तिगत गुस्सा न्याय की सामूहिक मांग में बदल गया। उनके कैंपेन ने विवाद को सुर्खियों में रखा, जिससे अधिकारियों को संकट को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसएससी का रेस्पॉन्स खामोशी थी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई असली जवाब नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नोटिसेस जो पूर्ण पारदर्शिता का दावा कर रहे थे। यह डिनायल मिसमैनेजमेंट के ओवरवेलमिंग एविडेंस से टकराया, जिससे स्टूडेंट्स के बीच अविश्वास गहरा गया। सरकार भी काफी हद तक खामोश रही, कोई रीअश्योरेंस या इंक्वायरी नहीं दी। स्टूडेंट्स को अबैंडन महसूस हुआ। सार्वजनिक संस्थानों में उनका विश्वास टूट गया। सहानुभूति और अकाउंटेबिलिटी की कमी ने सिर्फ संदेह और गुस्से को बढ़ावा दिया। अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक री एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं, वे असली सुधार और अपने ऑर्डियल की पहचान चाहते हैं। एसएससी फियास्को ने एक लास्टिंग स्कार छोड़ दिया है। मेरिट बेस्ड अवसर के वादे में विश्वास इरोडिंग कर दिया है। एस्पिरेंट्स अब सिर्फ खोए हुए समय और पैसे का ही नहीं, बल्कि सिस्टम के साथ गहरी निराशा का भी सामना कर रहे हैं। मेंटल टोल बहुत बड़ा है। कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या एक टूटे हुए प्रोसेस में कड़ी मेहनत मायने रखती है। स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जिम्मेदार लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी और एक फेयर री एग्जाम की मांग करते हैं। वे भविष्य की विफलताओं को रोकने के लिए सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की भी मांग करते हैं। सरकार कैसे रेस्पॉन्ड करती है, यह सार्वजनिक भर्ती के भविष्य और लाखों लोगों की उम्मीदों को आकार देगा। भारत के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और उसके युवाओं के सपने बैलेंस में लटके हुए हैं।